कुछ देर तुम लोग भी बाहर जाकर खेल आओ। वैसे भी मैं खाना बना रही हूँ तो यहाँ चूल्हे की तपिश से ज़्यादा गर्मी लगेगी। माँ, हमारा भी बाहर जाकर खेलने का दिल करता है, लेकिन बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तुम्हारे दोस्त भी तो खेल रहे हैं बाहर, उन्हें गर्मी नहीं लगती? लगती है माँ, मगर उनके घर में कूलर और पंखे हैं ना, तो खेलने के बाद वो इसमें जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जिससे हमें गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। हाँ माँ, हमारे घर तो एक पंखा तक भी नहीं है जो कि आकर हम हवा खा सकें। ये सुनकर कमरे में बैठे इनके पिता सुरेश और दादा दादी पर भी उदासी आ जाती है। कुछ देर बाद अर्चना सबको खाना देती है। बस अर्चना, मुझे यही रोटी देना, मेरा पेट भर गया। हाँ बहू, मुझे भी और रोटी नहीं चाहिए। ये क्या, आप दोनों का एक एक रोटी से पेट भर गया? सारा दिन भट्टी में काम करते हुए वैसे ही पूरा बदन जल जाता है, फिर घर आकर इस गर्मी में तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। हाँ बहू, गर्मी से तो मेरा सर भी चकरा जाता है। अगर एक रोटी ज़्यादा खा ली तो सीने में बेचैनी होने लगती है। जैसे तैसे वो लोग इस गर्मी में खाना खाते हैं, फिर रात में खिड़की दरवाजे खोलकर सो जाते हैं। ऐ खुदा, दिन भर में क्या गर्मी कम होती है जो रात में इस गर्मी से छुटकारा नहीं मिलता। इतनी देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गर्मी के कारण नींद है कि आती ही नहीं। हाँ माँ, हमें भी नींद नहीं आती। सारी रात गर्मी में जागते रहते हैं और फिर स्कूल में लगे पंखे में नींद आती है तो मैडम बहुत मारती है। अब तो एक ही तरीका है, चलो चलकर बाहर आंगन में सो जाते हैं। कम से कम पेट की ठंडी हवा तो खाने को मिलेगी। अर्चना सबका बिस्तर आंगन में लगा देती है। सब वहाँ सो जाते हैं, जिससे इन्हें थोड़ी राहत मिलती है और चैन की नींद आती है। सबको नींद अच्छी तो आती है, लेकिन सारी रात मच्छरों के काटने से इन सब के जिस्म पर ढेर सारे दाने हो गए थे। देखो तो हमारे साथ साथ इन मच्छरों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इन्हें भी बुरी तरह से काट लिया है। अगर अपने यहाँ एक पंखा होता तो ये हालत नहीं होती। नहीं नहीं, कल से हम अंदर ही सो जाएंगे। कहीं मच्छरों के काटने से बच्चे बीमार हो गए तो और डॉक्टर के पैसे भरने पड़ेंगे। ऐसे वो गरीब परिवार जैसे तैसे गर्मी में अपने दिन काट रहा था। एक रोज़ टीपू और रूही अपने स्कूल वाले दोस्त के घर कापी लेने गए होते हैं। ऐसी की ठंडी हवा खाकर वो कहते हैं, वाह रोहन, तेरे यहाँ तो क्या मस्त हवा आती है। आएगी क्यों नहीं, एसी जो लगाया है, और ये पंखा देख, मेरे पापा कल ही नया लाए हैं। काश हमारे पास भी ऐसा पंखा होता। रोहान बेटा, तुम दोनों गरीबों को क्यों यहाँ बुला लेते हो? इन गरीबों का क्या है, मुफ्त की हवा खाने चले आते हैं। इस गर्म फटी में रहकर तो ये सारा दिन जलते ही हैं ना। आज के बाद ये दोनों यहाँ दिखने नहीं चाहिए। चलो भागो यहाँ से। दोनों बच्चे रोते हुए घर आ जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। आपने पिछली बार कहा था कि पंखा लेकर आओगी, लेकिन आप नहीं लाई। वो गर्मी तो हमने काट ही ली। अब इन गर्मियों में एक पंखा ले आइए, चाहे पुराना ही क्यों ना हो। अपने बच्चों और बूढ़े सास ससुर को देखकर अर्चना सुरेश से बात करती है। सब घर में गर्मी से बहुत परेशान हैं। हो सके तो आप एक पंखे का इंतज़ाम ही कर लीजिए। तुम तो जानती ही हो ना अर्चना, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके भी मैं ज़्यादा कमाई नहीं कर पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं तुम सबका पेट भर पाता हूँ, फिर पंखे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सुरेश तपती गर्मी में काम पर निकल जाता है। कुछ देर में अर्चना भी सब्जी लेने बाजार चली जाती है। यहाँ उसे उसकी एक पुरानी सहेली मिल जाती है और वो उसे अपने साथ घर ले आती है। लेकिन अर्चना के घर आने के बाद, ए खुदा, कितनी गर्मी है यहाँ। अर्चना, तुम इतनी गर्मी में कैसे रहती हो? एक पंखा तक नहीं है तुम्हारे यहाँ। अरे तुमसे अच्छे तो मेरे घर के नौकर हैं, जिनके यहाँ कम से कम पंखा तो है। वैसे मेरी काम वाली कुछ दिन के लिए गांव जा रही है। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो, ये मेरा पता है। टीना अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। सारा दिन गर्मी में रहने की वजह से एक दिन दोनों बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। देखिए गर्मी के कारण इनकी कैसी हालत हुई है। आप लोगों को बच्चों को गर्मी से बचाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्चना घबरा जाती है और वो अपने पति से कहकर अपनी सहेली के घर काम पर जाने का इरादा करती है। देखो, हम मिलकर कमाएंगे तो कुछ पैसे जोड़कर इन गर्मियों में एक पंखा तो ले ही लेंगे। ठीक है अर्चना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों मिलकर अब काम करने लगते हैं। बेचारी अर्चना शर्मिंदा होकर अपनी सहेली के यहाँ काम करने लगती है। क्या अर्चना, वो देख, तुमने वहाँ पोंछा ठीक से नहीं मारा। देख, अच्छे से सफाई कर, वरना तेरे पैसे काट लूँगी, समझी? देखा तूने मेरा घर कितना बड़ा है।
हर कमरे में एसी है और जितना तुम्हारा घर है ना, इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम ही है। खैर, जैसे जिसकी किस्मत। रचना बेचारी बेइज्जती के कड़वे घूंट पीकर चुप रहती और चुपचाप सारा काम करती। अब वो थोड़े से पैसे बचाकर पंखे के लिए जमा करती है। ऐसे सुरेश भी अब दिन रात मेहनत मजदूरी करके घर लौटता, दिन रात मेहनत करके दोनों पंखे के लिए पैसे जमा कर ही लेते हैं। रोज़ जब सुरेश पंखा लेने बाज़ार जाता है तो रास्ते में एक छोटा लड़का साइकिल चला रहा होता है। एक गाड़ी वाला आकर उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उस बच्चे को गहरी चोट आ जाती है। ए खुदा, इस बच्चे को कितनी चोट आई है, इसको अभी अस्पताल लेके जाना होगा। सुरेश उसे जल्दी हम अस्पताल ले जाता है। यहाँ पंखे के लिए जोड़े हुए पैसे वो डॉक्टर को दे देता है और खाली हाथ घर आ जाता है। पापा, पंखा कहाँ है? पंखा आ गया क्या? मुझे माफ़ करना बच्चों, मैं पंखा नहीं ला पाया। सुरेश सबको सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, इस बच्चे की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। पंखा हम अगले साल ले लेंगे। उधर उस बच्चे का पिता डॉक्टर से सुरेश का एड्रेस निकलवाता है और सुरेश का शुक्रिया अदा करने उसके घर आता है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी सारी बात सुन लेता है। फिर वो जल्दी से एक पंखे की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक नया पंखा ले आता है और सीधा सुरेश के घर आता है। जी, आप कौन? मेरा नाम विवेक है और मैं इस बच्चे का पिता हूँ, जिसकी जान आपने अपने पंखे के लिए जोड़े हुए पैसे देकर बचाई है। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं ये पंखा लाया हूँ। आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहता हूँ। क्या आप मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे? जी, ज़रूर करूँगा। विवेक इस पंखे को इंस्टॉल करवा देता है। वो काफ़ी महंगा पंखा था, इसलिए इसमें से ऐसी हवा आती थी जैसे एसी चल रहा हो। वाह बाबा, ये तो रूहान के एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है। अब तो मैं आराम से पंखे के नीचे बैठकर पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ, और अब तो हमें स्कूल में भी नींद नहीं आएगी और ना मैडम की मार खानी पड़ेगी। उस दिन के बाद वो गरीब परिवार उस पंखे की हवा में सुकून से सोता है। साथ ही सुरेश अब फैक्ट्री में काम करने लगा, जहाँ उसे अच्छी तनख्वाह मिलती है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है।